वेल हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सबको तो सबसे पहले हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं मेल राइट एक्टिविज्म की। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मर्द के पास भी राइट की कमी है क्या? मर्दों के पास औरतों से कम राइट है? अगर मैं कहूँ तो यस, देयर आर मल्टीपल राइट्स जो औरतों के पास है पर मर्दों के पास नहीं है। और यही इस टॉपिक को जन्म देता है कि मेल राइट एक्टिविज्म कैन एग्जिस्ट, कि मर्द भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। और इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से बात करूंगा। तो मैं ऐसे लॉज बताऊंगा, ऐसे राइट्स बताऊंगा जो मोस्टली वुमेन को फेवर करते हैं और मर्दों को फेवर नहीं करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट दैट। जो सबसे पहली राइट्स वुमेन के पास ज़्यादा है और मर्दों के पास बिल्कुल नहीं है, और ये जो है सबसे सेंसिटिव भी चीज़ है कि वो है रेप लॉज, फिर डोमेस्टिक वायलेंस लॉज, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ के जो लॉ हैं वो जनरली जो है औरतों को फेवर करते हैं। फेवर क्या करते हैं? इंडियन लॉ के हिसाब से ये जो सारे क्राइम है, चाहे रेप हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, वो मर्दों के साथ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे ऐसे कोई केस आएगा मर्द के पास तो वो जनरली दूसरी कैटेगरी में जाएगा और दूसरे तरीके से ट्रीट होगा, ना कि रेप और सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में ऐसी मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री की ऐसे ही लॉ है कि वहाँ पे जो है जनरली रेप का मतलब यही होता है कि कोई मर्द ही औरत के खिलाफ रेप कर सकता है, मर्दों का रेप नहीं हो सकता। मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, तुम देख सकते हो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे। मर्द अकॉर्डिंग टू द लॉ सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के विक्टिम नहीं हो सकते। और मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ बदले और ऐसे जो केसेस हैं इनमें जेंडर न्यूट्रल लॉ आए। फिर आते हैं बेलिंग राइट्स। तो बेलिंग राइट्स क्या है कि जो हम औरतें हैं, मतलब जो मोस्टली फीमेल्स हैं, उनको लाइक बेलिंग के टाइम पे एक स्पेशल राइट है कि अगर कोई स्पेशल मतलब कोई ऐसा क्राइम किया गया जिसमें बेल जनरली ग्रांट नहीं किया जाता, तो अंडर सेक्शन 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर औरतों को जो है ऐसे केसेस जहां पे जनरली बेल नहीं ग्रांट किया जाता है, मोस्टली औरतें, माइनर और इन्फर्म लोगों को बेल ग्रांट कर दिया जाता है ऐसे ऐसे क्राइम में जहाँ पे बेल जनरली ग्रांट नहीं होता। और मर्दों को ऐसा मतलब कहीं नहीं हो सकता कि अगर इस केस में बेल ग्रांट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, पर औरतों को हो सकता है। फिर एक अनदर अरेस्टिंग से रिलेटेड जो लॉ आता है वो ये है कि जो फीमेल्स है, सनसेट से लेके सनराइज के टाइम के बिटवीन में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो। और तुमने तो देखा है कि अगर कोई मर्द अरेस्ट होता तो उसे पुलिस वाले कैसे खदेड़ के लेके जाते हैं, कितने बुरी तरीके से। बट ये फीमेल्स को ये राइट है कि उन्हें जो है सनसेट से लेके सनराइज के टाइम के बीच में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि कोई स्पेशल परमिशन मजिस्ट्रेट से लिखा हुआ ना मिले तब तक। और फिर आता है मेंटेनेंस, एलिमनी और डिवोर्स लॉ। इस टाइम पे तो तुम जानते हो कि इंडियन जो लॉ है, इंडियन कोर्ट्स जो है फीमेल्स को कितना फेवर करते हैं, क्योंकि तुम खुद ऐसे केसेस देखते हो जहाँ पे लाइक बिजनेस बना दिया गया मैरिजेस को, कि कुछ टाइम के लिए शादी किया, एक महीने बाद डिवोर्स हो गया। अब पूरे खानदान पे पति की लगाया इसका केस डोमेस्टिक वायलेंस का, और मांगा करोड़ों में एलिमनी और मेंटेनेंस। 30 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता पत्नी को, और 14 कॉम्प्रोमाइज कितने में हो गया था? पत्नी पति पत्नी है दोनों। 30 लाख। और मान लो किसी सिचुएशन में पति कमाता ना हो, उसके पास इनकम की कोई सोर्स ना हो, प्रॉपर्टी भी ना हो, बट अगर वो बंदा फिजिकली फिट हो, कि देखने में अच्छा हो, फिजिकली फिट हो और कमाने लायक हो, तो कोर्ट उसे बोलेगी तुम मेंटेनेंस से नहीं भा सकते, तुम कमाओगे और अपनी बीबी को जो है मेंटेनेंस भर के दोगे। एक ही सिचुएशन में जो है कि एलिमनी और मेंटेनेंस रोका जा सकता है, और उल्टा पति जो है मेंटेनेंस मांग सकता है, वो एक ही कंडीशन पे कि या तो पति जो है मेंटली या फिजिकली अनफिट हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, मेंटली डिसेबल्ड हो किसी कारण से, तब उस टाइम पे, और उसके उसके पास कोई अगर इनकम सोर्सेज भी ना, उसका कोई ख्याल रखने वाला ना हो, तो पति जो है अपनी पत्नी से जो है मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। बस एक यही कंडीशन है जिसमें थोड़ा सा जो है मर्दों को फेवर किया जाता है, बाकी सब तो बस औरतों के फेवर में ही है। और फिर ऐसे मल्टीपल राइट्स हैं जो औरतों को फेवर करते हैं मर्दों के अगेंस्ट में, और मर्द को तो मतलब लौड़ा ही दिखाया जाता है, चाहे वो रेप केस हो। कि अगर मान लो तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, कोई रेप का केस हुआ, सिंपली मतलब कई तरीकों से हो सकता है, और तुम जाओ पुलिस स्टेशन और तुम जाके पुलिस को बताओ कि इस लड़की ने मुझे गलत तरीके से छुआ है। तुम एक बार सोचो, बस मन में सोचो पुलिस वाले का रिएक्शन क्या होगा। तुम मर्द हो और तुम उसको जाके बोलते हो कि इस लड़की ने और इस लड़के ने मुझे गलत तरीके से छुआ है।
तो अगर देख लो पुलिस वाला कोई सेंसिबल बंदा होगा, अच्छा बंदा होगा, वो तुम्हें समझाएगा, मोस्ट टाइम में समझाएगा कि देख लो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, अगर तुम्हें कुछ हार्म हुआ है तो हम उसके ऊपर एफआईआर फाइल कर सकते हैं, या अलग असॉल्ट के केस में हम जा सकते हैं। बट यस, मर्दों के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो ही नहीं सकता। बट अगर कोई नॉर्मल पुलिस वाला हुआ, द एंग्री यंग इंडियन मैन, देन देर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि तुम गालियाँ खाओगे, बहुत गंदी गालियाँ खाओगे, और शायद थप्पड़ भी पड़ सकते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि पुलिस वाले मर्दों को कैसे ट्रीट करते हैं। और औरतों को जो रेप लॉ है, इसमें बस एक और जो है थोड़ी सी फ्लॉ है, वो ये है कि अगर मान लो कोई औरत है, उसे किसी दूसरी औरत ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है, तो वो भी अगर पुलिस के पास जाएगी और उसने कहा कि देखो इस औरत ने मुझे गलत तरीके से छुआ है, पुलिस वाला तो पहले तुम उसे समझाने में लग जाएगा कि मैम आप क्या बोल रहे हो, आप सही तो आप मतलब ऐसे वैसे समझाने लग जाएगा। बट बाद में आई थिंक ही विल प्रेफर, और उसके ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा रेप लॉ है, सेक्सुअल असॉल्ट लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, उसके अराउंड जो है औरत के खिलाफ ये क्राइम नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा केस कराना होगा तो एक फीमेल दूसरे फीमेल के ऊपर उन लॉज के अंदर में केस नहीं करा सकती। उसे केस कौन से लॉ के अंदर में करना पड़ेगा? जनरल जो असॉल्ट होता है उसके अंदर में वो केस कराना पड़ेगा उसे। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि पुलिस वाले कैसे, अगर किसी मर्द के ऊपर अरेस्ट वारंट निकल गया तो उसे कैसे खदेड़ के लेके जाते हैं। तुमने खुद अगर तुमने कभी आसपास अपने गली मोहल्ले में अरेस्ट को देखा होगा, किसी मर्द को अरेस्ट करते हुए उसे कैसे खदेड़ के लेके जाया जाता है, तुम खुद भी जानते होगे। और फेमिनिस्ट औरतें और मोस्ट ऑफ दी औरतें और खुद मर्द भी सोचते हैं कि यार मर्द तो विक्टिम हो ही नहीं सकते, विक्टिम होने का हक सिर्फ औरतों के पास है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस रील। इन मोहतरमा के हिसाब से एक अतुल सुभाष का केस क्या हो गया, एक ब्लू ड्रम वाला केस क्या हो गया, औरतों के खिलाफ तो इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, औरतें ही विक्टिम है, मर्द तो विक्टिम हो ही नहीं सकते। चलो मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर से 2022 में 28,522 मर्डर रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 70% मेल थे। यस, 70% मेल थे, मतलब मर्दों को औरतों से ज्यादा मर्डर किया जाता है। बट यस, ये लोग तुम्हें ये चिल्ला के तो नहीं बोलेंगे कि यार मर्द के साथ इतने मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, मर्दों को इतना क्यों मारा जा रहा है, नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से मर्द के पास विक्टिम होने का हक है ही नहीं, मर्द विक्टिम हो ही नहीं सकते। और जब कोई मर्द विक्टिम बन जाता है, जब कोई मर्द का केस, मर्डर का केस या फिर कोई और केस जब फेमस हो जाता है, तब तो इन्हें दिल में एकदम चुगल खुजली मच जाती है, मतलब एक जलन सी हो जाती है कि का शरीर जलने लगता है कि यार how can they victimize a male? He's a man, he should be strong, he should not be victimized. मर गया तो मर गया। Like what the fuck is this audacity? I will say that again, where is your sense of humanity? कोई मरा है यार, उसके घर वालों पे क्या जा रहा होगा, तुम इसमें भी मर्द औरत क्या करते हो? इसके अलावा भी 2022 में 1,70,924 सुसाइड केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 71% मेल थे। अब जनरल सी बात है, कोई मजे में तो सुसाइड नहीं करेगा, दिमाग पे कोई प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, और इवेंचुअली ये सारा प्रेशर, डिप्रेशन आता है, फाइनेंशियल प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, शादी का प्रेशर, लवर का प्रेशर, और मोस्टली स्टडीज का प्रेशर, क्योंकि हमें पता ही है कि पढ़ने वाले कितने लटकते हैं। और इसमें भी 70% लोग मर्द ही मर रहे हैं। तो ये तो कहना कि यार एक केस ये हो गया, एक केस वो हो गया, तो क्या वो औरतों के साथ ज्यादा होता है? बिल्कुल सही बात नहीं है, मर्दों के साथ भी हो रहे हैं केस, और औरतों के बराबर या फिर उनसे ज्यादा ही केस हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू डू नॉट रिकॉग्नाइज इट डजंट मीन इट डजंट हैपन। बस इसी चीजों के लिए, ऐसे ही राइट्स के लिए हमें जो मतलब मॉरल और लीगल राइट्स के लिए एक्टिविज्म करना पड़ेगा, कि लड़ना पड़ेगा। यस, लड़ना पड़ेगा लीगली तरीके से, शांत तरीके से लड़ना पड़ेगा कि हमें भी राइट चाहिए, हमें भी विक्टिम की तरह देखा जाए, हम भी इंसान ही हैं आखिरकार। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे जो एक्सप्लेन करना था मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिसको समझ आई होगी वो समझ गया होगा, जिसको नहीं आएगी अपना दिमाग दीवार पे जाके पटके, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब तक के लिए बी काइंड, बी मैस्कुलिन।